You know what? It feels like I'm learning to make content all over again, to record videos all over again. You know why? If you have been a follower of IndieCorp for very long, then you would realize that I had really short hair, like till here, and now they are here. It feels like मेरे बालों की ग्रोथ मेरे चैनल से ज़्यादा है. नहीं, that's true. मेरे बालों की ग्रोथ मेरे चैनल से ज़्यादा है. Look at them, भैया. See? पहले इतना ईजी होता था, बस बालों में हाथ मारो, इतना रहेगा हमेशा, कुछ तुम चेंज कर नहीं सकते थे एंड यू रेडी टू गो. नाउ इट्स लाइक यू हैव टू मेंटेन देम, लाइक इट्स टू मच वर्क. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर. आई एम सो सॉरी for the very non-football start that I had to this video, but I just wanted to talk about what was going on in my mind, and that is what was going on in my mind. But you know what, you're going to get very lucky right now because you stumbled upon this video and there's a reason for it. I went deep into our Indian football history and I thought, why not bring a chapter here and talk to you about, which talks about a cup that we won a long time back. Because इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि आपने अपने लाइफ टाइम में काफ़ी रेमोंटाडास होता देखा होगा. मैंने जो देखा है एज अ लिवरपूल फैन हैज़ बीन, चाहे इस्तांबुल वाला विन लगा लो, चाहे बार्सिलोना के अगेंस्ट वी वन वो वाला विन लगा लो, चाहे बार्सा का विन लगा लो अगेंस्ट PSG. मतलब ऐसे इंस्टेंसेस जब होते हैं ना, रातों की नींद उड़ जाती है बिकॉज दे बिकम सम ऑफ द फाइनेस्ट नाइट्स दैट यू हैव एंजॉयड. लाइक दैट्स व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सच मैचेस. ऐसी एक चीज़ अपने देसी वे में भी हुई है, अपने इंडियन फुटबॉल में भी ये चीज़ हुई है. सो आई हैड टू गो इनटू द हिस्ट्री, find out about it, make notes about it, research properly about it and come here to talk about it. मैंने तो ये मैच नहीं देखा था. I don't know आप लोगों को पता था इस चीज़ के बारे में कि नहीं. अगर पता था तो कमेंट करके बताएं और बताएं कि आपको तो ऑलरेडी पता था यार. बट इट्स ओके, आप फिर से सुनिए कि क्या था उस मैच में, क्या हुआ था, कौन सा टूर्नामेंट था एंड व्हाई इज इट सो स्पेशल. तो बात है 2002 की. इंडिया के उस टाइम पे एक नए मैनेजर आए थे. 3 ही हफ्ते हुए थे उनको मैनेज करते हुए और वो थे स्टीफन कॉन्स्टेंटीन. और उन्होंने जमशेदपुर में अपना कैंप सेट किया था और ये 3 हफ्ते वो वहीं ट्रेन कर रहे थे. उनको LG कप खेलने वियतनाम जाना था. 6 टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबका फीफा रैंक इंडिया से बेटर था एंड इंडिया वॉज द लोएस्ट प्लेस टीम इन दैट टूर्नामेंट. LG कप में 2 ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स में 3 टीम्स खेल रही थी. तो ग्रुप A की जो 3 टीम्स थी वो थी, पहली वियतनाम, दूसरा एक इंडोनेशिया का क्लब था पेट्रोकीमिया क्लब, और तीसरा था थाईलैंड का अंडर 20 टीम. और वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रुप B की बात करते हैं, वहाँ इंडिया खेल रहा था अंडर 23 की टीम के साथ, सिंगापुर खेल रहा था अंडर 23 की टीम के साथ और वियतनाम खेल रहा था अंडर 23 की टीम के साथ. अब आप बोलोगे यार वियतनाम तो 2 बार बोला, ग्रुप A में भी है, ग्रुप B में भी है. तो ग्रुप A में जो वियतनाम खेल रहा था वो था सीनियर स्क्वाड, और जो ग्रुप B में वियतनाम खेल रहा था उनकी अंडर 23 टीम खेल रही थी. और इस कंपटीशन में 3 ओवरेज प्लेयर्स अलाउड थे. तो ऐसे शुरू होता है ये वाला कंपटीशन. इंडिया का पहला मैच ही ग्रुप में था सिंगापुर के अगेंस्ट, और सिंगापुर बहुत हाईली प्लेस्ड कंट्री था उस टाइम पे कंपैरेटिवली. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला एंड द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ. तो 2-2 मैच एंड हुआ था. फिर आता है दूसरा मैच, और दूसरा मैच हमारा था वियतनाम अंडर 23 के अगेंस्ट, एंड वो भी बहुत हाईली प्लेस्ड टीम थी उस टाइम पे. एंड वियतनाम के अगेंस्ट जो मैच हुआ, that ended in 3-1 and guess what, 85th मिनट तक 1-1 मैच चल रहा था. लास्ट के 5 मिनट्स में इंडिया ने 2 गोल मारे एंड दैट्स हाउ वी वन बाय 3-1. इंडिया था ग्रुप A में और इंडिया ने ग्रुप A टॉप कर दिया था. अब बारी थी सेमीफाइनल्स की, और सेमीफाइनल्स में इंडिया ने खेलना था पेट्रोकीमिया पुत्र, जो कि इंडोनेशिया की एक टीम है, उनके अगेंस्ट. एंड गेस व्हाट, ये जो टीम है दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस. 3 बार ये जीते हुए हैं एंड दे वर अ वेरी सॉलिड टीम टू प्ले अगेंस्ट. इनकी टीम में 6 नेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे इंडोनेशिया के, एंड अगेन दे वर अ हाईली प्लेस्ड टीम दैन इंडिया. अब क्या होता है, अपने जो मैनेजर है स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, उनको लग गया डर. ही वॉज वरिड. अब वो क्यों दुखी थे और क्यों टेंशन में थे? वो इसलिए, उन्होंने ना इंडियंस के बारे में ना एक चीज़ जान ली थी
कि हम ना थोड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि ठीक है यार 2 बार जीत गए, 2 मैच जीत गए, ठीक है देख लेंगे, देखा जाएगा, आगे भी जीत जाएंगे। इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में थे कि भाई ये लोग इतना लूजली ले रहे हैं, ट्रेनिंग में भी ऐसा एकदम एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं हमको जीतना है, बहुत ऐसा लाइटली ले रहे हैं कि जीत जाएंगे यार, कर लेंगे, देख लेंगे, उस वाले एटीट्यूड में। सो ही वॉज अ लिटिल वरीड अबाउट दैट। सो उन्होंने सबकी क्लास ली कि भाई देखो नाउ यू हैव टू बी मोर एग्रेसिव, यू कैन नॉट लाइक टेक इट लाइटली कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हम 2 जीत गए और भी जीत जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट। सारे प्लेयर्स ने वो बात काफी समझी। और अगर हम सेमीफाइनल्स के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द इंस्टेंसेस दैट हैपेंड इन द मैच वाज भाईचुंग भूटिया टुक इट वेरी सीरियसली कि नहीं भाई आई एम गोइंग टू गेट द बॉल नो मैटर व्हाट, कि तुम इतनी टाइम तक अपने पास बॉल नहीं रख सकते हो एंड आई एम गोइंग टू गेट दैट बॉल फ्रॉम यू। तो वो गए आगे टैकल करने के लिए, बॉल विन करने के लिए, उन्होंने किया भी, ही वन द बॉल, बट गेस व्हाट, द प्लेयर गॉट इंजर्ड एट द 10th मिनट एंड ही हैड टू लीव। बाद में रिपोर्ट्स में पता चला कि उनकी एक्चुअली लात टूट गई थी उस प्लेयर की, हुए वो वेंडर। सो यू नो विद व्हाट एग्रेशन इंडिया वाज प्लेइंग इन दैट मैच कि भाई हमको हर हालत में जीतना है नो मैटर व्हाट। रिजल्ट क्या रहा यार सेमीफाइनल्स का? द मैच एंडेड इन 3-0, इंडिया वन वेरी हैंडसमली। अब बारी थी फाइनल्स की, और फाइनल्स में इंडिया फेस कर रहा था वियतनाम को। वियतनाम का उस टाइम पे फीफा रैंक था 108, जो कि 20 प्लेसेस अबव था इंडिया से। एंड यू गाइस रिमेंबर ना, वियतनाम की सीनियर साइड खेल रही थी और इंडिया की अंडर 23 साइड खेल रही थी। एक और चीज जो इस मैच को इतना हिस्टोरिक बनाता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये मैच इतना स्पेशल है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि क्यों वो जो विन था इतना इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए वो वियतनाम का होम ग्राउंड था जहाँ पे हम खेल रहे थे। तो वो जो स्टेडियम था इट वॉज फुली पैक्ड, फुल हाउस था वहाँ पे वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए। एंड ओ बॉय वर these fans loud। मैच डे आ गया, मैच शुरू हो गया, 20 मिनट्स इन द गेम, हमने ऑलरेडी 2 गोल्स खा लिए हैं। वियतनाम 2-0 अप है, क्राउड बहुत खुश है, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी ऑफ देयर टीम, बट इट वॉज अ थिंग ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। 2 गोल्स ऑलरेडी खा चुके थे। उस टाइम पे स्टीफन कॉन्स्टेंटिन ने सोचा कि आई हैव टू मेक द चेंजेस नाउ, मैं सब्स्टिट्यूट्स का घर लेके जाऊंगा, वहाँ जाके मैं क्या करूंगा, इट्स बेटर दैट आई डू इट नाउ इफ आई कैन थिंक ऑफ समथिंग कि हम ये मैच जीत पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। 21st मिनट में ही मेड द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इन द गेम। He got on Tomba Singh for India, a midfielder who could beat a man on either side। देखते ही देखते 10 मिनट और हो गए मैच को, और उसी टाइम पे भाईचुंग भूटिया ने पहला गोल मार दिया यार। उसके बाद हाफ टाइम हो जाता है। हाफ टाइम के बाद जब अपना टीम आता है खेलने के लिए, 57th मिनट इनटू द गेम, द सेकंड स्नाइपर भाईचुंग भूटिया इक्वलाइज्ड। तो वो दूसरा गोल मार देते हैं उस टाइम पे। एंड सोचो द वाइब उस टाइम पे क्या रहा होगा, एटमॉस्फेयर व्हेन यू आर प्लेइंग एट योर ऑपोजिशंस ग्राउंड। एंड इमेजिन एवरीबडी मस्ट बी क्वाइट, मतलब आई कैन जस्ट इमेजिन दैट कि सब शांत हो गए होंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड तुम इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे कितने ही इंडिया को वहाँ सपोर्ट करने गए होंगे, तो पूरा पूरा स्टेडियम ही चुप हो गया होगा। एंड देन जस्ट इमेजिन वी इक्वलाइज्ड ओके एट 57th मिनट। सो वियतनाम हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू विन द मैच, but that didn't happen. You know why? Our manager made a substitute. वो अभिषेक यादव को लेके आए। He's a 6 feet tall striker who is very good in air. अब get excited guys. 88th minute है गेम का। जो पॉल एंचेरी, I'm so sorry, I don't know how to pronounce this name. He put a cross in. और एकदम पेनल्टी बॉक्स के बाहर, एकदम वहाँ पे खड़े थे अभिषेक यादव। उन्होंने बॉल को दिखाते हेडर मारा, और इतना तगड़ा हेडर मारा दैट इट वाज अ गोल। दैट्स हाउ इंडिया गॉट द 3rd गोल। द स्कोर लाइन वाज 3-2। एवरीबडी वाज क्वाइट इन द स्टेडियम। सब अपने इंडिया वाले बेंच पे एकदम चुप होकर देख रहे कि व्हाट जस्ट हैपेंड, डिड वी रियली डू दैट, डिड वी डू इट? And we did, because India won the match. India won the LG Cup. It might not be a big cup, it might not be a big tournament, it does not matter, because the win was historic. Why was this win historic? Why? There's a reason for it, because India ने 1971 से कुछ भी नहीं जीता था। Imagine the last win we had was back in 1971. देखो मैं SAF कप वगैरह के बारे में बात नहीं कर रही, which are regional tournaments. I'm not talking about that, but internationally India last time 1971 में जीता था। तो एक 8 नेशन टूर्नामेंट था, सिंगापुर में हुआ था, और वहाँ पे हम जॉइंट विनर्स थे विद साउथ वियतनाम। तो हम लास्ट टूर्नामेंट जो जीते थे वो था 1974 में भी एक एशियन यूथ चैंपियनशिप था जो कि हम लोग जीते थे। एक्चुअली हमने शेयर किया था वो भी ईरान के साथ, बट दैट वाज अंडर 19 बॉयज हु वन दैट।
बट सीनियर टीम इंटरनेशनली जाके इस तरीके से जीती, विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड. दैट्स वॉट वी डिड एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड. उसके बाद कप जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, जब अपना पूरा टीम, द कोच, एवरीवन कम्स बैक, दे लैंडेड इन कैलकटा एंड दे वर रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स बाय कैलकटा पीपल. तो 10,000 कुछ लोग थे एयरपोर्ट पे, उनको ग्रीट करने आए. तो उनको दो घंटा लग गया था अपने बस तक पहुंचने के लिए. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हाइप्ड अप अबाउट द सिचुएशन कि व्हाट दे डिड, बिकॉज दैट वाज अ बिग विक्ट्री. I don't know if you guys had fun knowing about this thing, because I had so much fun researching about it, finding everything about it, every piece of information that I could find, so that I could tell you about it, so that we could share this such happy thing that happened in Indian football history. So that's why I just wanted to make a video on it, and I hope you guys enjoyed it. Please comment below अगर आपको कोई भी और interesting fact या कोई point पता है इस particular match और tournament को लेके, so that we all get to learn something new. Because मेरे research के हिसाब से जितना भी मैंने बताया है इस वीडियो में वो यही था. बाकी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको भी कुछ इसके बारे में पता है, and you can comment down below. If not, that's fine as well. Comment anyway and let me know how was the video, if you guys liked it or not. बाकी मैं ऐसे ही interesting facts, interesting stories, interesting history ये सब लेके आपके पास आती रहूँगी. But you guys have to support me. How can you do that? You can just hit that subscribe button, hit that bell icon, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ ना वीडियो, आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट आओ कि नहीं भाई देखिए अब क्या नया आया है. Because I will keep improving day by day so that you guys get top-notch content from me. But that is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.